जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर के ऊपर। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 79 और प्रैक्टिस सेट नंबर 80। डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट 100 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 3000 क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। पहले वाले अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे और वहाँ से जाकर जरूर देख लेंगे मेरे दोस्तों। डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है और डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स और डेली सुबह 9:30 बजे ये 8 से 9 रात को 8 से 9 मैथ रीजनिंग, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंडिया जीके। 3 क्लास आपको लाइव देखने को मिलती हैं। जो सुबह 6 से और 7 2 क्लास आती हैं, वहाँ से आपके 7 नंबर पक्के होंगे, तो उन क्लासों को जरूर देख लिया करो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको PDF भी प्राप्त हो जाएंगी। अगर आप मेरे दोस्तों PDF और अच्छे वाली प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे। PDF आपको प्राप्त हो जाएगी 7 सब्जेक्ट की PDF 7 सब्जेक्ट की PDF 100 रुपये के अंदर। फटाफट से इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लें और PDF प्राप्त कर लें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? बताना है कि मैंगनीज जो है हरियाणा के कौन से जिले में मिलता है। महेंद्रगढ़ ऑप्शन नंबर बी रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, यानी कि हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? लगभग 75.60%। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। हरियाणा में महिला पुलिस थाने का उद्घाटन कब हुआ था? हरियाणा में महिला पुलिस थाने का उद्घाटन कब हुआ था? 29 अगस्त 2015। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 29 अगस्त 2015। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा निम्न में से किस राज्य का भाग था? हरियाणा भाग था मेरे दोस्तों पंजाब का। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चैत्र चौदस का मेला कौन से जिले में लगता है? चैत्र चौदस का मेला कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। सी ऑप्शन रहेगा। मिलान करना है, सुमन कुंडू किससे संबंध है? मनोज कुमार। कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? सुमन बाला, दलेल सिंह रोड। कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, यह आपको इसके अंदर मिलान करना है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सुमन कुंडू जो हैं वो किसके खिलाड़ी हैं? सुमन कुंडू कुश्ती के खिलाड़ी हैं। सुमन कुंडू किसके खिलाड़ी हैं? कुश्ती की। मनोज कुमार किसके खिलाड़ी हैं? बॉक्सिंग। मनोज कुमार बॉक्सिंग। सुमन बाला हॉकी। सुमन बाला किसकी हैं? हॉकी के खिलाड़ी हैं। दलेल सिंह रोड वॉलीबॉल के हैं। तो ए का पहला हुआ, बी का तीसरा हुआ, सी का दूसरा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देवी शंकर प्रभाकर सिनेमा क्षेत्र से संबंध हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। बड़खल झील कौन से जिले के अंदर स्थित है? बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवृत करेगा। लगभग 13 जिले DMIC के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। यह हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से गुजरता है। आपको इसके अंदर से बताना कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर थर्ड सत्य है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए। DMC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवृत करेगा और हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला और तीसरा इसके अंदर सत्य है। बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हरियाणा की क्रूड जन्म दर 21.3 है, हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर 6.3 है। तो बताना है इनमें से सत्य कौन सा? तो दोनों के दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नियम 134A के संबंध में क्या सही है? यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। तो दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। दोनों के दोनों सही हैं। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी किसके द्वारा लिखा गया था? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, राजा राम शास्त्री के द्वारा हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी लिखा गया था। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई? हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना की शुरुआत की गई? वर्ष 2005 और 6 में। हरियाणा राज्य की स्थापना
निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर की गई थी और जेसी शाह आयोग थे इसके सदस्य। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? नाम था चौधरी बंसीलाल। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक चौधरी बंसीलाल। राज्य के महाअधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? हरियाणा राज्य के महाअधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? किसी भी राज्य का महाअधिवक्ता राज्यपाल के द्वारा। सी ऑप्शन रहेगा। हरियाणा के निम्न में से किस जिले में वन्यकरणीय हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है? यानी कि वन लगाने हेतु, ज्यादा से ज्यादा वन लगाने हेतु मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? हरियाणा राज्य के लोक नृत्य है धमाल। धमाल बिहू नहीं है, बिहू असम का है, यक्षगान कर्नाटक का है, बाउल जम्मू कश्मीर साइड का, लद्दाख का है, सी धमाल आएगा। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह, ऑप्शन नंबर ए। परिणीति चोपड़ा का संबंध कौन से जिले से है? हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखती हैं परिणीति चोपड़ा? अंबाला जिले से संबंध रखती हैं। हरियाणा के निम्नलिखित टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का मिलान करना है और सही विकल्प का आपको चयन बताना है। भाई देखिए यहाँ पे मिलान कर देते हैं। दावचिक, दावचिक हो रही है, होडल के अंदर है, बल्यूबर्ड हिसार के अंदर है, और मैगपाई मेरे दोस्तों जंगल बबलर धारूहेड़ा, तो मैगपाई मेरे दोस्तों रोहतक। ठीक है, मैगपाई कहां पर? रोहतक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बताना है आपको कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। 3 1 2 5 क्या हो जाएगा? 3 1 2 5 देख लेंगे एक बार, मिलान करेंगे। 3 1 2 5 हो रहा है क्या? 3 हो जाएगा, फिर इसका 1 हो जाएगा, फिर इसका 2 हो जाएगा और फिर इसका 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 3 1 2 5। दावचिक होडल के अंदर है, जंगल बबलर धारूहेड़ा, बल्यूबर्ड हिसार, मैगपाई रोहतक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? लाइमस्टोन, स्लेट, कॉपर, सभी के सभी पाए जाते हैं। सभी के सभी पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ जिला, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा में कुल प्रजनन दर 2.3 है, शिशु मृत्यु दर 41 है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोनों के दोनों सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हरियाणा में बायोमास ज्ञान पोर्टल मई 2015 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर आपका रहेगा एक केंद्रीय मंत्री थे उस समय पीयूष गोयल, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आलू उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? आलू उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कुरुक्षेत्र रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सबसे कम सहकारी नहरों द्वारा सिंचाई अधीन निवल अक्षेत्र वाला जिला, सबसे कम सरकारी नहरों द्वारा सिंचाई अधीन निवल अक्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पंचकुला और फरीदाबाद। यानी कि सबसे कम नहरों के द्वारा सिंचाई कौन से जिले में होती है, ये पूछा है। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ पर हुआ? चरखी दादरी के अंदर हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन हुआ। धर्म ध्वज की रचना किसने की? धर्म ध्वज की रचना किसके द्वारा की गई? धर्म ध्वज की रचना की गई थी मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गरुड़ ध्वज के द्वारा। चित्रबोधिनी महापुरुष गुण अलंकार जैन साहित्य के लेखक कौन है? पंडित हरिपुण्य न्याय रतन। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी चित्रबोधिनी पंडित हरिपुण्य न्याय रतन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आपके सामने 80। अगर आपको क्लास बेहतर लग रही, क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फटाफट से इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लो 88 130 58 810। किस लिए? पीडीएफ के लिए। 100 रुपये के अंदर 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। हरियाणा राज्य में कहाँ कल्पना चावला की याद में मेडिकल कॉलेज खोला गया है? कहाँ पर खोला गया मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला की याद में? करनाल में खोला गया है। हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? कौन सी लोकसभा सीट आती है? आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य वर्ग में आती है महेंद्रगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अंबाला सिरसा तो मेरे दोस्तों रिजर्व सीट हैं। अंबाला सिरसा लोकसभा की 2 सीटें रिजर्व हैं 10 में से, तो महेंद्रगढ़ तो सामान्य सीट आती है।
2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? मेवात जिले की सबसे कम है। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? राजा नाहर सिंह का किला है बल्लभगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? बल्लभगढ़ के अंदर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में कौन से तीर्थ पर प्रवचित किए भाई? कौन से तीर्थ पर दिए थे? ज्योतिषर कुंड पर, ज्योतिषर तीर्थ, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी अनुशंसा पर हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सर छोटू राम, सरदार हुकम सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना गया है? निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना गया है? विष्णुदत्त और बलदेव, वीरभान, ऑप्शन नंबर डी। निष्कर्ष एक और कारण दिया गया है, बताना है कि हरियाणा एक मैदानी राज्य है, इसकी गुणता 700 से 900 फीट है। इसकी गुणता 700 से 900 फीट है। हरियाणा एक मैदानी भाग है। तो देखिए कारण ए सत्य परंतु आर दोनों असत्य हैं, ये तो गलत है। ए असत्य परंतु आर सत्य है, तो ये असत्य है। तो 700 से 900 फीट है, तो दोनों सत्य होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे दिया ही नहीं। अच्छा इसमें से बताना था आपको कौन सा सत्य है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसमें से कौन सा सत्य रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दोनों के दोनों सत्य रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए और आर। हरियाणा एक मैदानी राज्य है, इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय लाहौर में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था लाहौर में। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? सुल्तानपुर झील, प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु। पेहवा मेला हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित होता है? पेहवा कौन से जिले के अंतर्गत आता है? पेहवा आता है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य सबसे प्राचीन लोक नृत्य है? महाभारत काल से भी चला आ रहा है वो लोक नृत्य। निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम लोक नृत्य है? वैसे महाभारत, धमाल, वैसे सांग आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए? निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम लोक नृत्य है? सांग लोक नृत्य आएगा। लेकिन महाभारत काल से भी धमाल नृत्य को मेरे दोस्तों, महाभारत काल से भी इसकी गिनती की जाती है धमाल नृत्य की, धमाल नृत्य की। लेकिन वर्तमान हरियाणा की से बात करें तो सांग आ जाएगा। वर्तमान हरियाणा की से बात करें, वर्तमान हरियाणा, ठीक है। आधुनिक हरियाणा की अगर बात करें, अगर पहले वाले के हिसाब से देखें भाई, महाभारत काल से तो धमाल चला आ रहा है, धमाल, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा गया है तो बी होना चाहिए, सांग। वैसे चौधरी छोटूराम एक क्या थे? किसान नेता थे, कवि थे, स्वतंत्रता सेनानी थे या खिलाड़ी थे? राइट ऑप्शन रहेगा किसान नेता थे, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बहुत बार क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो उस क्वेश्चन के ऊपर देख के ही आपको आंसर टिक करना रहता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया था, बाद में इसे किस तिथि को वापस ले लिया गया था? 1 अप्रैल 1998 को वापस ले लिया गया था। हरियाणा शतरंज संघ का गठन कौन से वर्ष में हुआ था? हरियाणा शतरंज संघ का गठन कौन से वर्ष में हुआ था? 1983 में हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ। खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का नाम किससे संबंधित है? बहादुर सिंह कौन से खेल से संबंध रखते हैं? शॉटपुट खेल से संबंध रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। मृदभांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मृदभांड, मिट्टी के बने बर्तन, मृदभांड चित्रित, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा रोहतक जिला मृदभांड के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पिंजौर विरासत हेरिटेज उत्सव 2006 से प्रारंभ किया गया। गलत कथन आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा कथन गलत है। पिंजौर विरासत उत्सव 2006 से प्रारंभ किया गया, ये बात तो सही है। पिंजौर विरासत उत्सव का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही है। तो दोनों कौन सा कथन गलत है? इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन गलत नहीं है भाई, इनमें से कोई भी कथन इनमें से गलत नहीं है। जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया था चौधरी छोटूराम, ऑप्शन नंबर डी। निम्न का मिलान करना है आपको। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, कहाँ पर है? भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान कहाँ पर है? राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तो आपको इसको
मिलान करना है मेरे दोस्तों। देखिए अगर बात की जाए भाई, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है कुंडली के अंदर, भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान IMT मानेसर, राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान रोहतक आएगा इसका, यानी कि सी का आपका पहला आएगा। तो ये तो ऑप्शन कट, ये भी ऑप्शन कट, तो सी का पहला नजर आ रहा है आपको, ठीक है। सी का पहला राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान रोहतक के अंदर है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कुंडली के अंदर है, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा। भारतीय कॉरपोरेट मामलों में संस्थान IMT मानेसर, और केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तकनीकी संस्थान मुरथल के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी रहेगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? कितनी है मेरे दोस्तों? 19.9%, ऑप्शन नंबर सी। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है चंडी नदी, चंडीदास, चंडी पर्वत, चंडी मंदिर से। चंडी मंदिर, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही बात है ये तो। फरीदाबाद का संस्थापक शेख फरीद, ये भी बात सही है। रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवात, सिरसा का संस्थापक राजा सरसर, रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवात, ये बात गलत कही गई है, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर गलत है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कोई नहीं है इनमें से, कौन है? नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह सैनी है मेरे दोस्तों हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री। 15वीं विधानसभा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन आली सुप्रसिद्ध कवि का जन्म वर्ष, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन आली सुप्रसिद्ध कवि का जन्म वर्ष बताना है, 1837 से, ऑप्शन नंबर डी। हाँसी का युद्ध कब हुआ था भाई? क्वेश्चन नंबर 26, हाँसी का युद्ध हुआ था 1193 ईस्वी में, 1193। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जींद के विद्रोह का नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते हुए क्रम में बताना है, कौन से? बढ़ते हुए क्रम में न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले 4 जिले आपको बढ़ते हुए क्रम में, सबसे कम फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। सबसे कम तो पंचकुला ही आ जाएगा, उसके बाद रेवाड़ी आ जाएगा, उसके बाद महेंद्रगढ़ और उसके बाद झज्जर। तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा आपका। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? हाँसी से प्राप्त हुआ, डी ऑप्शन। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई? पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना की स्थापना मेरे दोस्तों 1977 में की गई, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपके 2 प्रैक्टिस सेट की समाप्ति होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और फटाफट से इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे 88 130 58 810 PDF के लिए। भाई बहुत शानदार PDF मात्र 100 रुपये के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, फटाफट से उसको ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर।